जय हिंद। मैं सुनील यादव। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नया रिजल्ट जारी कर दिया गया है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2019 का, जिसे रिवाइज रिजल्ट कहा जा रहा है, वह घोषित हो चुका है। रिजल्ट में देखने वाली दो बातें हैं। पहली बात कि दो नए कट ऑफ दिए गए हैं, या दो डिफरेंट टाइप से कट ऑफ दिए गए हैं। एक कट ऑफ है आपका 154 और एक कट ऑफ है आपका 146 है। 154 और 146। ये स्पेशली बता रहा हूँ जनरल मेल कैटेगरी के संदर्भ में, बाकी पर भी चर्चा करेंगे। दो कट ऑफ दिए गए हैं, दो कैटेगरी में दिए गए हैं आपको वहां पर, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का मतलब यह है कि यह परमानेंट कट ऑफ है, कि फाइनली कट ऑफ इसको माना जाएगा। जबकि वहीं दूसरी ओर आप देखें, पार्ट बी में दूसरे प्रकार का कट ऑफ दिया गया है। उसके ऊपर लिखा हुआ होगा प्रावधिक, पार्ट बी करके लिखा होगा। इसका मतलब यह है, और उस पार्ट बी वाले प्रावधिक में दो आपको कैटेगरी दी गई होंगी, ओबीसी तथा जनरल कैटेगरी। इसका मतलब यहाँ पर यह है, इन दो कैटेगरी के लिए अस्थायी तौर पर कट ऑफ जारी किया गया है, तथा इन विद्यार्थियों को जिनके इतने मार्क्स हैं, यानी 146 मार्क्स आ रहे हैं जनरल मेल के, उन्हें मेंस देने के लिए मिलेगा। प्लस ओबीसी के लिए अलग दिया हुआ है आपको। लेकिन कल को न्यायालय का, माननीय न्यायालय का कोई ऐसा निर्णय आता है तो इनको हटाया भी जा सकता है। उसका मीनिंग यह है। तो दो डिफरेंट टाइप से आपको कट ऑफ देखने के लिए वहां पर मिल रहे हैं, जिसका मतलब यह है। अब आ जाते हैं, हम इसके आगे की बात करते हैं। आयोग के द्वारा दो लिस्टें जारी की गई हैं। एक तो कट ऑफ वाली पीडीएफ है, उसको आप देख सकते हैं। जबकि दूसरी पीडीएफ है, वहीं पर आप देखेंगे जिन विद्यार्थियों को पुनः मेंस देना है, यानी नए सिरे से अब मेंस देना है, उन विद्यार्थियों की एक नई लिस्ट जारी की गई है। इसमें अनेक विद्यार्थी वह भी हैं जिन्होंने वर्ष 2019 में मेंस नहीं दिया था। इस बात को ध्यान दीजिए। जबकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मेंस दिया था 2019 में भी, और पुनः देने का अवसर मिल रहा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, शायद संभवतः, मेरा संपर्क डायरेक्टली नहीं हो पाया, जिन्होंने 2019 में मेंस दिया था परंतु इस बार उन्हें देने नहीं मिलेगा। ये कौन कौन है, किन किन को इसमें फायदा हुआ, किन को नुकसान हुआ, उस पर हम बात करेंगे। उसके पहले एक बात और क्लियर कर दें। आयोग पूर्व में ही अपनी विज्ञप्ति जारी कर चुका है कि जनवरी 2023 में 2019 का मेंस होने वाला है साहब जी, जो कि नए सिरे से होगा। उसका ही रिजल्ट आज यह आया हुआ है। सेकेंड वीक करके कहा गया है, जबकि फरवरी में आपको कहा गया है थर्ड वीक में 2021 वाला जो मेंस है वह होने वाला है। हमारे पास में एमपीपीएससी मेंस 2019 जो कि ओल्ड सिलेबस कहलाता है, उसका नोट्स प्लस उसका बैच दोनों आपको हमारे पास में मिल जाएगा हिंदी मीडियम के लिए। क्योंकि 2019 का ओल्ड सिलेबस कहलाता है, उसमें से मैक्सिमम कंटेंट आपको मिलता नहीं है। वो कंटेंट आपको हमारे पास में टू द पॉइंट मिल जाएगा। जो सिलेबस में दिया है वही आपको नोट्स में मिलेगा। सारी चीजें पॉइंट नंबर 1 से लेके एंड तक, जो कुछ भी सिलेबस में, सब कुछ आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगा। इधर उधर भटकने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ करंट अफेयर्स को आपको अपडेट करना पड़ेगा। पेपर वाइज आपको पूरे मिल जाएंगे, 1 to 6 मिल जाने वाला है एज इट इज। जो सिलेबस में है वह एज इट इज नोट्स में है, और काफी गुणवत्ता परक, काफी अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट है वह। तो उसके लिए आप नोट्स के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्लस बैच 2019 मेंस के लिए, 2021 मेंस के लिए एक नया बैच, फ्रेश बैच आपको मिलने वाला है हमारे पास में। ऑनलाइन वह बैच रहेगा, और बहुत ही नॉमिनल उसकी फीस रखने वाले हैं, क्योंकि समय वैसे ही कम है। तो उसके हिसाब से आपको एक नया फ्रेश बैच मिल जाएगा। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 19 का मेंस भी दे रहे हैं, 21 का मेंस भी देना है साहब जी। ठीक, सभी को लेकर अपन चलने वाले हैं। स्पेसिफिक सिलेबस है 2019 का, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सेक्शन कुछ हो गए, कई एक्ट वाले सेक्शन हो गए, सभी पेपर में अलग अलग है। जबकि 2021 वाला जो सिलेबस है वह अलग है। दोनों के अलग अलग नोट्स आपको हमारे पास में मिल जाएंगे, और दोनों के बैच मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। क्योंकि इतना कम समय बचा हुआ है कि आप नोट्स या बैच के लिए ज़्यादा भटके नहीं, सीधे आप हमसे संपर्क करें। टू द पॉइंट क्वालिटेटिव कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे साहब। ठीक, और इस बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको शीघ्र ही मिलेगी, 1 से 2 दिन में। पर आप संपर्क शुरू कर सकते हैं। जो भी संपर्क करेगा उनको जानकारी दे दी जाएगी।